दरख्वास्त करूँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब आबद अब्बासी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आबद अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अम्र झूम के नाचेगा, जब धरती नगमा गाएगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज PFUJ की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यूम स्याह के इस मौका पर स्याह परचम लहराकर इस जमहूरी हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि आज भी हम हज़ारे राह के लिए सड़कों पर हैं। जो लोग कल हमारे साथ इन फुटपाथ पर खड़े होकर हम ही से हज़ारे यकजहती के लिए आते थे, आज फिर हम उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनसे ये सवाल कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह बन रही है कि आप अमाद यूसुफ को अदालत के कटारे में खड़ा करके सजा दिलवाना चाहते हैं? वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आज भी अरशद शरीफ के कातलों की जानिब उंगली नहीं उठ रही? वो कौन से असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर आप पेमरा कानून के अंदर तब्दीली करके उसको बढ़ोतरी करके आप जर्नलिस्टों पर कदम लगाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं और उसका दायरा इख्तियार बढ़ाकर आप अपने मनपसंद आवाज़ें सुनने की तरफ जा रहे हैं? आपको इख्तलाफी आवाज़ें क्यों पसंद नहीं आ रही? क्या वजह है कि आज फिर जर्नलिस्ट आपके सामने खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारे राय की आज़ादी होनी चाहिए? मुसलसल पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली का शिकार है। जहां वो माशी एतबार से शिकार है तो वहां पर हज़ारे राय की आज़ादी की तनज़्ज़ुली भी उसी तरह है। आज 12 दर्जे मजीद कम हो गया इस साल के अंदर, गुज़श्ता साल के अंदर। ये वो निशानात हैं जो कहीं हमें ग्रो करने की तरफ कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे। इन हालात में PFUJ ने इस बात का फैसला किया है कि 30 जनवरी को इसी पार्लियामेंट के सामने जो पाकिस्तान के अवाम की किस्मत का फैसला करता है, जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं वो अवाम की उस किस्मत का फैसला करते हैं, तो उनका ये ख्याल होगा कि वो फैसला शायद जर्नलिस्टों से भी अपने मनपसंद तौर पर ले सकेंगे। हम उस एहतजाज की कॉल जो PFUJ ने दे रखी है, RIUJ भरपूर अंदाज से मेज़बान होने के नाते आप तमाम सब लोगों को दावत देती है कि उसके अंदर शरीक हों। अपनी आवाज़ खुद बनिए, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलिए। आप यकीन जानिए, आप नहीं निकलेंगे तो कोई नहीं निकल पाएगा। आप जमहूर की आवाज़ हैं, आप निकलते हैं तो अवाम को इस बात में तसल्ली होती है, सियासी जमातों को इस मामले में तसल्ली हो पड़ती है कि वो लोग जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते वो जर्नलिस्टों की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। वो समझते हैं कि जर्नलिस्ट वो तबका है, मीडिया वो तबका है जो उनकी आवाज़ बन पाएगा। जो खुद अपनी आवाज़ नहीं बन पाएंगे, यकीन जाने वो इन राहों पर मारे जाएंगे। और PFUJ की इस कॉल पर आप सब लोगों ने निकलना है। बड़े बड़े क्लियर से मतालबात हैं। हज़ारे राय की आज़ादी के हवाले से अमाद यूसुफ पर केस जो बनाया गया है उसके ख़ात्मा, अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ़्तारी और जो जिन जर्नलिस्टों पर मुख्तलिफ अंदाज से पर्चे दर्ज कराए गए हैं, FIR मुल्क भर के अंदर कायम की गई हैं, उनका ख़ात्मा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो करे, वर्कर्स को उनकी तनख्वाहें मिलें, मालिक एहतसाब के कटारे में खड़ा हो। लेकिन आप तो मालिक को सपोर्ट करके ये चाहते हैं वर्कर का गला भी घूंट दिया जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। मैं एक बात और भी कहूँगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो ये मौजूदा बॉडी है, इसने साल भर सर्व किया, अपनी कम्युनिटी के काम आए, अपनी कम्युनिटी के लिए, और हर जगह हर मौके पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की। आप भी चाहिए, आप ही इसको ज्वाइन कीजिए और भरपूर अंदाज से अपने लिए आवाज़ बुलंद कीजिए और 30 तारीख को ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मैं आने वाले तमाम शुरका का, जिसमें तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम मीडिया वर्कर्स हैं और वो जर्नलिस्ट
जो यहाँ पर मौजूद हैं, उस कैमरे के पीछे भी हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कॉल पर आए और इस कॉल को अपनी कॉल समझा और इस दर्द को अपना दर्द समझा, इस आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर आप आए और अपनी आवाज़ खुद बनिए। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आज़ार राय की आज़ादी आपको इंशाअल्लाह एक दिन मिलकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ासकर चूँकि अफजल भट्ट साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, PFUJ के प्रेसिडेंट, अनवर रज़ा यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह सरपरस्ती और जिस तरह PFUJ का छाता हम सबको हासिल है, इसको आगे बढ़ाइए और अपनी आवाज़ बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया।